कि जब हम इनसे मिले तो काफ़ी शांत स्वभाव। मैं कुछ और ज़िंदगी के जो अनुभव हैं, जो सीख सकते हैं, मैं सभी अब चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कुछ बातचीत करते हुए जो मेरे पास सवाल आए, मैं कुछ सवाल रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा गुरुजी, एक बताइए, जैसे अब जीवन है, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण आज जो भटक रहा है आदमी, सब कुछ होने के बाद भी सुख संपत्ति ऐश आराम, फिर भी उसके मन में एक संतोष नहीं है, तो आज के जीव को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उसके मन में संतोष हो? देखिए, व्यक्ति हर कार्य करने के बाद भी व्यक्ति के पास संतोष नहीं होता है। सारी सुख सुविधाएं जीवन में प्राप्त हो जाए, सब कुछ ऐसो आराम की सारी जितनी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी यदि मनुष्य के जीवन में भगवान का भजन नहीं है, प्रभु की भक्ति नहीं है, तो उसे शांति प्राप्त नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमारी जो किशोरी जी हैं, शांति सीता समानीता। हमारी जो किशोरी जी हैं, हमारी जो सिया जू हैं, वही शांति की स्वरूपा है। तो बिना भगवान के शांति प्राप्त हो ही नहीं सकती। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। मनु जी के जीवन में सब कुछ प्राप्त था। मनु और शत्रुपा जी जो थे, रामचरितमानस में एक चौपाई आई है, स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जन के लीका। सब कुछ प्राप्त था मनु जी को। उनके प्रियव्रत उत्तानपाद जैसे पुत्र थे, और उनके जो उत्तानपाद के जो पुत्र थे वो तो परम भगवान के भक्त हुए, ध्रुव जी महाराज, जिन्होंने 5 वर्ष में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। मनु जी की जो पुत्रियां थी, 3 पुत्रियां थी, उनकी जो मझली पुत्री देवहूति थी, उनके गर्भ से तो साक्षात भगवान कपिल देव ने ही अवतार लिया। लेकिन फिर भी वो उनके मन में लास्ट में यही ग्लानि हुई कि सब कुछ तो प्राप्त हो गया, पर जीवन जो है प्रभु के भजन के बिना निकल गया, फंसे रह गए। गुरु जी का कहना है, अगर जीवन में सब कुछ आप कमा लीजिए, ऐश कमा लीजिए, आराम करो, सब कुछ आपके पास, सब कुछ होने के बाद भी अगर आपके जीवन में प्रभु का भजन नहीं है, तो आप अधूरे उसी प्रकार से हो जैसे एक जीवन बिना अन्न के हो सकता है। और मैं कुछ और सर पूछना चाहता हूँ गुरुजी, जैसे आज के खास करके युवा वर्ग है, युवा वर्ग आजकल पिछड़ रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ गई है, तो आदमी टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है ना कि शास्त्र पे। तो इसको आप आज के समाज को क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जो कि कितना ज़रूरी टेक्नोलॉजी है, उतनी ज़रूरी अपने लिए कहीं ना कहीं अपने शास्त्र हैं? देखिए, मैं सभी युवा वर्गों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी ठीक है, आज की टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे शास्त्रों को पढ़िए, ये जो आज टेक्नोलॉजी जो हो रही है वो हमारे शास्त्रों में वर्षों पुरानी, हजारों वर्षों पहले जब से हमारे शास्त्र बने हैं, तब से ये टेक्नोलॉजी का कार्य चल रहा है। आज तो लोग किडनी प्रत्यारोपण कर रहे हैं और हाथ प्रत्यारोपण कर रहे हैं, हृदय प्रत्यारोपण कर रहे हैं, पर हमारे शास्त्रों में तो पहले शरीर ही प्रत्यारोपण कर दे रहे थे। तो आज का जो विज्ञान है या आज की टेक्नोलॉजी है, ये आज की नहीं है। आज जो कर रहे हैं वह हमारे शास्त्रों का ही वो नकल कर रहे हैं। इसलिए इन युवा वर्गों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे शास्त्रों को, हमारे सदग्रंथों को सुने और पढ़ें, उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा इससे। और जैसे मेरे पास एक युवक का मैसेज आया, उन्होंने बोला कि टेक्नोलॉजी हमको सब कुछ देती है, सुख सुविधाएं, भगवान हमको क्या दे रहा है? तो इसके विषय में बताइए, भगवान ऐसी क्या चीज़ दे रहा है जो इनको लगता है खाली टेक्नोलॉजी से जो सब चीज़ हो रहा है? बोला अन्न धरती देती है, तो धरती भी तो एक माँ है ना। तो कहीं ना कहीं जो युवा सोच रहा है, क्या सही सोच रहा है? देखिए, ठीक है, युवा आपको आज आपको व्यवसाय दे रही है, आपको कार्य करने का क्षमता दे रही है, लेकिन भगवान ने, ठाकुर जी ने तो आपको जीवन दिया है। जीवन ही नहीं रहेगा तो आप फिर कैसे प्राप्त होगा सब कुछ? तो जिन्होंने जीवन दिया है उसके प्रति भी तो कुछ कर्तव्य करना चाहिए। माँ नर्मदा के पावन तट पर जैसे आज 6वें दिवस की कथा है, और जब उन्होंने पंचम दिवस की कथा में गुरुजी ने हमसे बोला, मतलब टेलीकास्ट करते हुए यही बताया कि जीवन में जितना महत्वपूर्ण हमारे लिए टेक्नोलॉजी है, उतने ही ज़रूरी कहीं ना कहीं शास्त्र हैं। और शास्त्र में क्यों सुनना चाहिए? आपको सुख सुविधाओं से थोड़ी देर के लिए आराम मिल सकता है, लेकिन आपको जो परम शांति है वो सिर्फ आपको भजन में मिल सकती है। भजन इसलिए ज़रूरी है। मैं कुछ और, जैसे अयोध्या की बात आई, अभी जैसे 22 तारीख को बढ़िया स्थापना हुई, पूरे दुनिया में
देखा जाए कहीं ना कहीं पूरे विश्व में जी, जी। इसका पूरा उत्साह था। तो आप अयोध्या से ही हो, तो आपने भी वो देखा होगा, वो अनुभव कैसा था? क्योंकि हम तो वहाँ पहुँच नहीं पाए, तो अनुभव बताइए थोड़ा सा। देखिए, मैं अयोध्या का अनुभव बताऊं, ठाकुर जी की कृपा से जी मुझे तो अयोध्या में ही निवास मिला है। जी और जिस समय हमारे राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही जी। थी, उस समय का आनंद का एक अलग स्वरूप था सरकार। जैसे एक जगह एक चौपाई आई है मानस में, जी। गिरा अनयन नयन बिनु वाणी। हाँ वह जो सुख है हाँ। वह नेत्रों ने देखा है, पर नेत्रों के बाणी नहीं है। वाणी नहीं है, सही बात। नेत्रों के बाणी नहीं है कि उसका बखान कर सके, और बाणी ने सुना है जी या बाणी ने कहा है तो उसको नेत्र नहीं जी। है। गिरा अनयन नयन बिनु बाणी, हाँ। वह सुख जो है हाँ। एक अनुभव की है, जी। वह बाणी का विषय नहीं है जी कि हम बाणी से उसे प्रस्तुत कर रहे हैं। जी। किस प्रकार? जिस प्रकार से एक गूंगा व्यक्ति होता है हाँ। और कुछ मिठास खा लेता है हाँ। सरकार, वह जो मिठास जो है वह गूंगा बोल नहीं सकता है, उसका अनुभव वह स्वयं कर सकता है, जी। क्योंकि उसके पास बाणी नहीं है। जी। इसी प्रकार हमारे रामलला सरकार की जब प्रतिष्ठा हुई जी। तो सिर्फ सभी लोगों के जी। आंखों से, नेत्रों से आंसू बह रहे थे। आंसू हम्म, अर्थात यह संदेश दे रहे थे जी। कि ऐसा सुख हाँ। कभी किसी को प्राप्त नहीं हुआ। हमारे राघवेंद्र सरकार की अयोध्या पहले भी थी, जी। अभी भी है और आगे भी रहेगी। बहुत बढ़िया है। जैसे गुरुजी ने बहुत प्यारा सा संदेश दिया है, और मैं सभी देशवासियों को, आप कहीं जाए ना जाएं, लेकिन एक बार अगर जीवन में अगर मौका मिले तो अयोध्या जरूर जाना चाहिए। वो अनुभव जो सिर्फ अभी हम मतलब सुन रहे हैं और हमको इतना अनुभव फील हो रहा है, आप कभी अगर जाओगे वहाँ पर, अगर मेरे को भी मौका मिला मैं ज़रूर जाऊँगा। अभी तक तो खैर राम जी ने नहीं बुलाया, अगर कभी बुलाएंगे और अगर सभी जितने मेरे चैनल के माध्यम से लोग देखेंगे, मैं सभी को ये संदेश देना, अगर आप अयोध्या पहुँचो तो सिर्फ शांतिपूर्वक देखना और उसको अनुभव करना, आपको जीवन में कुछ ना कुछ अनुभूति ज़रूर मिलेंगी। और जो आज का युवा का जैसा हमारे पास मैसेज थे, और कुछ लोग थे कि गुरुजी की अगली कथा कहाँ पर है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, अगली कथा आपकी कहाँ पर है? अगली कथा तो मेरी अयोध्या के पास में ही 11 से 17 है, जी और जगदीशपुर पड़ता है जी। वहाँ 11 से 17 अगली कथा मेरी भगवत जी की। जी जी। हमारे पास एक और मैसेज आया था, शायद सीता करके ही किसी ने भेजा था। तो उन्होंने पूछा था कि गुरुजी अगर मिले तो उनसे पूछना कि अयोध्या में ये हर वर्ष ही ऐसा उत्सव होता है कि इस बार 22 जनवरी को कुछ खास हुआ सबसे ज़्यादा? नहीं, देखिए, हर वर्ष तो उत्सव हमारे राम जी का जन्म जो चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिपुरीता, तो राम जी का जन्म हुआ नवमी तिथि को, तो नवमी तिथि चैत्र में होती है। तो चैत्र में तो ठाकुर जी का उत्सव मनाया ही जाता है जन्म का। लेकिन इस बार अलग उत्सव यह है, जो 22 जनवरी को जो उत्सव हुआ, यह केवल अयोध्या में नहीं हुआ, यह तो संपूर्ण विश्व में हुआ है। जैसे कहा गया है कि छोटी दिवाली, अभी उसको कर देना चाहिए और दिवाली की डेट बढ़ा के 22 जनवरी कर देनी चाहिए। तो इस पर आप कितनी सहमत है? क्योंकि हिंदू तो यही चाहते हैं 22 जनवरी को होना चाहिए, क्योंकि वो भी उत्सव राम जी के आने पर ही है और ये भी कहीं ना कहीं राम जी के आने पे है। तो अपने भारतवर्ष में जो परंपरा चली आ रही है वो कब होती है? तो धनतेरस के बाद जो होती है, दिवाली के टाइम पे, तो उसको बढ़ाकर कर देनी चाहिए 22 तारीख को। तो इसमें आप कितना देखिए, वो भी बहुत अच्छी बात है। हमारे देशवासियों का जो भाव है वह बहुत अच्छा है। यदि वो चाह रहे हैं कि हम छोटी दिवाली के रूप में 22 जनवरी को मनाएं, तो ये बहुत अच्छी शुभकामनाएं हैं। और प्रत्येक वर्ष मैं तो कह रहा हूँ 22 जनवरी को एक भव्य उत्सव मनाया जाए। वाह वाह। और कितनी अच्छी बात कही। और मैं कुछ और सवाल पूछते हैं, जीवन का अनुभव बताइए, किस तरह से, कहाँ से शास्त्र सीखा, थोड़ा सा इस बारे में अगर बताएं, कहाँ से भागवत शुरू किया, कैसे, थोड़ी सा अपने बारे में। देखिए, जो है मेरा जीवन जो है जी अयोध्या नाथ के ही चरणों में हमेशा रहा जी। और आज जो कुछ भी प्राप्त हुआ वह ठाकुर जी की कृपा से, संतों की कृपा से ही प्राप्त हुआ। और मैं लगभग 15 साल की उम्र से अयोध्या में ठाकुर जी ने निवास दिया। अयोध्या आश्रम में रहते हुए संस्कृत व्याकरण आदि का अध्ययन करते हुए परम पूज्य श्री हमारे राम घाट पर एक मानस विद्यापीठ है, वहाँ हमारे परम पूज्य गुरुदेव जो हमें मानस अध्ययन कराए, ऐसे श्री कमला दास जी महाराज के माध्यम से हम सभी लोगों ने रामचरितमानस लगाई। इसके बाद परम पूज्य श्री तुलसीदास जी महाराज के यहाँ से हमने भागवत अध्ययन की। और इस प्रकार से संतों की कृपा से, हमें कोई नहीं जानता था, पर ठाकुर जी की कृपा से और संतों की कृपा से आज कुछ लोग हमें जानने लगे हैं। ये उनकी कृपा है मात्र, उनकी कृपा से पहले हमें कोई नहीं जानता था। अच्छा, अभी आपने अयोध्या छोड़ा, ठीक है, अयोध्या के माँ नर्मदा के आप
पावन तट पर बैठे हो। जी, जी, जी। पावन तट पर आपको किस तरह से अनुभूति होती? थोड़ी कष्टदायक ज़रूर है, पर ये अनुभव बताइए कि किस तरह से आपको अनुभव फील हो रहा है? किस तरह से आकर माँ नर्मदा के आप जाते होगे सुबह-सुबह? थोड़ा-सा अनुभव बताइए यहाँ का। देखिए, माँ नर्मदा की यह अविरल कलकल निनाद करती हुई धारा को देख कर के हाँ। तो सिर्फ यही लगता है कि इस मन में परम उत्साह भरता है। और मैंने सुना आप भेड़ा घाट भी घूम के आए जी, हैं, तो जी, किस तरह से उधर का ऐसा माहौल रहा? अनुभव हुआ, अति दिव्य अनुभव था। और उस कलकल निनाद करती हुई धारा श्री नर्मदा मैया की धारा को देख करके अच्छा। सिर्फ यही लगता है कि ठाकुर जी की कृपा से यहीं बैठ जाएं और यहीं ठाकुर जी का खूब भजन भजन करें। करें। जी, 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 जी। कुछ और भजन जैसे उन्होंने बताया कि भजन करें, माँ नर्मदा की ऐसी ही अनुपम सब पे बरस रही है, क्योंकि इस क्षेत्र का ही बहुत ऐसा सौभाग्य रहा है कि माँ नर्मदा की कृपा तो बरस ही रही है। और अयोध्या से भी संत जी चल के आए, और भी जैसे आपने अभी महायज्ञ लगा है अपने कहते, तो आप उसमें आज छठवें देवी के साथ जिसका आप सीधा प्रसारण देख सकते हैं साधना 340 पर। और भी जैसे अगर आपके कोई सवाल है, क्वेश्चन है गुरु जी से है, बताइए। हम चलो खैर आखिरी दिन है कल का, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, उनसे हमारा संपर्क लगातार हो रहा है, अगर होगा। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो हमको ज़रूर भेजिए। और भी आपका स्वागत, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत आपने बहुत कीमती धन्यवाद, समय दिया। बहुत धन्यवाद, बहुत